श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक बार की बात है, एक गोपी थी, एक सखी, श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन के बाजार में वो गई और जा कर के कुछ बेचने लगी कि कोई ले लो री, कोई ले लो री। आने जाने वाले लोगों की आवाज़ पड़ी कानों में कि ये सखी, ये गोपी क्या बेच रही है। फिर जब लोगों ने देखा, उसके पास गए तो पता चला, अरे ये तो नींद बेच रही है। वो सुबह से लगी कि कोई नींद ले लो री, कोई नींद ले लो री। कुछ महिलाएं बातें करते हुए बाजार से गुजरी। अब वो महिलाएं आपस में बात करते हुए जा रही हैं कि अरे नींद भी कोई बेचने की चीज है, लगता है ये पागल हो गई है, पता नहीं कौन गामते आई है और नींद बेचे जा रही है। लेकिन वो सखी, वो गोपी निरंतर लगातार अपनी नींद को बेचने में लगी रही। जब वो महिलाएं बातें करते हुए जा रही थी तब एक गोपी ने सुना कि कोई सखी है और वो नींद बेचे जा रही है। वो दौड़ी, क्योंकि उसे नींद को खरीदना था। वो दौड़ी दौड़ी सब काम छोड़कर, सब कुछ भूलकर उस गोपी के पास पूछते पूछते गई कि कौन ऐसी गोपी आई है जो अपनी नींद बेच रही है। दौड़ करके उसके पास पहुंची और बोली कि अरे बहन, तू नींद बेच रही है। उसने कहा, हाँ, मैं सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने ली ही नहीं, मैं नींद बेचने आई हूं। तो दूसरी गोपी कहती है, वो सखी कहती है कि बहन, तू इस नींद को मुझे दे दे और मैं तेरे से कोई मोल तोल भी नहीं करूंगी। तू जितने में मुझे बेचनी हो तो मुझे बेच देना, मैं इसे खरीद लूंगी। वो ऐसे कहती है। फिर वो पहली वाली सखी से पूछती है जो नींद बेच रही थी कि अरे बहन, तू इसे बेचना क्यों चाह रही है। वो बोली, अरे ये नींद तो मेरी बैरन है, ये नींद तो मेरी सोतन है, तुम्हें क्या बताऊं। वो श्याम सुंदर जिससे मैं मिलना चाहती हूं, मैंने उनसे कहा कि कभी मिलो भी, बस याद ही आते हो। उन्होंने कहा कि मैं फलाने दिन तुमसे मिलने के लिए उस जगह पे आऊंगा। अब तो ये बात सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई। मुझे नींद ही ना है कि कब वो श्याम सुंदर आए, कब वो श्याम सुंदर आए। मेरा दिन का पता न रात का, सुबह का पता न शाम का, कुछ काम करने भी मन न लगे। और जिस दिन उन्हें आना था उस दिन ये बहरन, ये सोतन आ गई। मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लग गई और मुझे पता नहीं वो कब आए और आकर के चले गए। उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं इस नींद को अब बेच ही डालूंगी। मुझे नींद रखनी ही नहीं है। ऐसी सोतन का, ऐसी बैरन का मैं क्या करूं। अब देखिए, अब उसने कहा, बहन तू इसको ले जा। अब दूसरी सखी से कहा, लेकिन तू इसे खरीदना क्यों चाहती है। वो बोली, बहन कुछ तेरे जैसी ही हालत मेरी भी है। मैं भी चाहती थी कि वो मुझसे मिलने आए, मैं उनका दर्शन करूं, उनसे मिलूं। दिन भर काम दौड़, भाग दौड़, इतना सब। पहले मैं अच्छी खासी सोती थी। वो कह के गए कि मैं तुझसे फलाने दिन सपने में मिलने आऊंगा। लेकिन बहन क्या करूं, वो दिन भी चला गया, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे सपना ही नहीं आता। मैं क्या करूं, तू इस नींद को मुझे दे दे। तो ये है गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा, जो कह तो देते हैं कि गोपी गोपी गोपी। थोड़ा अर्थ समझिए, थोड़ा जानिए। जो ब्रह्म स्थित हैं, जो एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को भूलती नहीं है, वो है गोपी। जो कृष्णमय हो चुकी है, कृष्ण के अलावा कुछ दिखे नहीं, वो है गोपी। कबीरदास जी से पूछा किसी ने कि आप इतना प्रेम परमात्मा के बारे में बोलते हैं, कितना प्रेम करते होंगे। कबीरदास जी मुस्कुराए। कोई व्यक्ति गया, कबीरा कबीरा कहने लगा। बोला, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा यमुना के तीर एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर।
मेरे जैसे अनगिनत कबीर उस गोपी प्रेम में बह जाते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी बह जाते हैं, जो खुद साक्षात भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं। तो गोपी शब्द कहना सरल है, लेकिन वो प्रेम जिसने पा लिया वो ही गोपी हो जाता है। तो ये दो सखियों की कथा, दो गोपियों की कथा मैं आपके लिए लेके आया, कहीं पढ़ने को मिली। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को, आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।